हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, थोड़े दिन पहले आपका रिजल्ट आ गया था। रात को लाइव आकर आपका रिजल्ट निकाला था। उसके बाद मेरा लाइव आना ही नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स और थोड़ा सा ऑफलाइन कोचिंग के अंदर थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण लाइव नहीं आ पाया। लेकिन मैंने हर चीज़ आप बच्चों को गाइड करी है कि लाइव नहीं आ रहा तो हर एक चीज़ कब से कौन से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, स्क्रूटनी फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है 17 अगस्त से। और हर बच्चे से मेरी बात हो रही तो हर बच्चे का लगभग मैं रिप्लाई भी दे रहा हूँ। और सिलेक्शन में बहुत सारे हुए। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भर सकते हो। मेरी बहुत मेहनत लगी इसके अंदर। तो जिस बच्चे ने अभी नहीं भरा है, 10 दिन हमारे पास है, तो भर सकते हो अभी आप लोग। तो आजकल में जो भी बच्चा नहीं भरा तो भर सकते हो, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। तो शॉर्टलिस्ट के लिए कुछ इस तरीके से आपके सामने सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने बच्चे स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट अपनी एसएसओ आईडी से, देखो मैं ओरिजिनल इमेज नहीं लगा सकता क्योंकि फिर कॉपीराइट आ सकता है वीडियो के अंदर, क्योंकि प्राइवेसी हम सामने लीक नहीं कर सकते। इसलिए मैंने जितनी भी चीज़ें जिस तरीके से आपकी आप भरोगे ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जा रहा हूँ, एक-एक चीज़ बड़े ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चे अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेंगे, अपने पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन आपको कुछ इस तरीके से लॉगिन सभी बच्चों को करना आता है क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। फिर वहाँ पर एक माई रिक्वायरमेंट आएगा और वहाँ पर आपके सामने स्क्रूटनी फॉर्म वाला ऑप्शन खुल जाएगा। आपने खोला होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो वहाँ पर संबंधित लैब असिस्टेंट वाला आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है। देखो काफ़ी बच्चों ने 4th ग्रेड का दिया तो उसी तरीके से सेम था और वनपाल 4th ग्रेड का इनके जैसा ही लगभग ये पूरा पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। अब फिर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में स्क्रूटनी खोले, इसके बाद इंस्ट्रक्शन आए तो उन्हें पढ़कर ये वाला रेड कलर का आएगा बॉक्स, वैसे यहाँ पर तो ये बना इस तरीके का है। तो आई हैव रीड ऑल अंडरस्टूड चेक बॉक्स पर साइन लगाना है। अब आपको फिर उसके बाद आपको मुख्य सेक्शन पे जाना है। देखो वहां पर आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल आपको भरनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर, एप्लीकेशन चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड अटेंशन फॉर्म जो लास्ट में लगने वाला है वो। अब सबसे पहले हम बेसिक डिटेल में आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ एकदम एक्यूरेट बननी है। तो सामने मार्कशीट रख लेना 10वीं की या 12वीं की जो मार्कशीट है, आधार कार्ड जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सामने रख के एक एक चीज अच्छे से बननी है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है शॉर्टलिस्ट की। इसमें जो बच्चा, अब तुमने मेहनत करी है ना, जिस तरीके से तुम्हारा नंबर आ रहा है 2 गुना के अंदर, तो वो बच्चे ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पा रहे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे का रिजल्ट अभी भी नहीं आ पाया है, फिर भी कोई डाउट रहता है, तो देखो मैंने नंबर दे रखे हैं, देखो रिप्लाई में देने की जरूर कोशिश करता हूँ। 93 52 46 70 71। आपका नाम क्या है, सिटी क्या है और रैंक क्या है, वो मुझे व्हाट्सअप करना। अगर हाँ पढ़े हो तो वो लिखना, नहीं पढ़े तो वैसे भी हेल्प कर देंगे, कोई जरूर नहीं है। नहीं पढ़ने वाले बच्चों की भी हम हेल्प करते हैं। जीएस से जब भी आपको हेल्प मिली है ज़रूर मिली होगी। तो इस तरीके से आपको भरना है, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें, आईडी, नेशनैलिटी, और जहाँ पर स्टार लगा हुआ है ना स्टार, उसको भरना ज़रूरी है। ऊपर बताए गए भी सभी सेक्शन को इस तरीके से भरना है और फिर उसके बाद आपके पास आएगा सेव एंड नेक्स्ट। इस तरीके से पूरी चीज़ें आपको भरनी है, क्योंकि देखो हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है डिटेल वाइज़ आपको। आप खोल के भर रहे होंगे, खोल के भी भर सकते हो, मेरी वीडियो को देखते हुए भी भर सकते हो आराम से। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। बेसिक डिटेल अपन ने ये सारी चीज़ें भर दी, तो ये जैसे आपने नाम वगैरह भरने के बाद हम आगे चलते हैं और आगे पूरी चीज़ें हैं। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपके 10th क्लास की, 12th क्लास की, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये सारी चीज़ें। 10th और 12th की जानकारी आपको एकदम सही बननी है, रोल नंबर गलत नहीं बनना, मनमर्जी से। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, 12th बेस वैकेंसी, तो हमें 12th वाले को प्रायोरिटी पे रखना। आगे और भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके में, ग्रेजुएशन वाले आपने क्या किया तो वो भर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बाकी अगर आप 12th भरोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे आपको तीसरा एक्सपीरियंस डिटेल। लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए केवल संबंधित रेलेवेंट आपको अनुभव, गलत जानकारी नहीं बननी आपको। तो आपको कहना है कि नो आई हैव नो एनी रिलेटेड एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने नो डू नॉट हैव एनी रिलेटेड एक्सपीरियंस, इसलिए अनुभव की जानकारी देना नहीं। तो आप है ही नहीं, आपने किया ही नहीं, तो आपको कैसे होगा। तो जो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा आपको। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डिपार्टमेंट, पोस्ट, फॉरम, डेट, एक्सपीरियंस डिटेल ये भरना है। नहीं है तो आपको नोट चूज करना है। है क्या, गलत टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं डाल, सारी जानकारी सही और सत्यापित होनी चाहिए, अन्यथा लास्ट में आपको शॉर्टलिस्ट से आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फाइनल उन्हीं को बुलाया जाएगा जिसका ये फॉर्म में डिटेल्स एकदम करेक्ट फिलअप होगी। ठीक है, बेसिक डिटेल होगी। अब आती है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। इसमें आपके आधार नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10वीं 12वीं के मार्कशीट, ये
देखो, एक बात आती है देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास तो आपका चल जाएगा, लेकिन जो कैटेगरी सर्टिफिकेट विद इन 1 ईयर का बना हुआ होना चाहिए जब से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था उसके, ये चीज़ अपने माइंड में रखना। करैक्टर सर्टिफिकेट काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर हमारा कॉलेज में जमा है तो आप नया बनवा लो, लेकिन आप कोई भी गजेटेड ऑफिसर के फिर साइन अपने प्रिंसिपल के साइन करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से 12th वाला ही आप लोगे तो बेस्ट है, क्योंकि जॉब 12th बेस पे है, ना कि ग्रेजुएशन बेस पे। तो अन्य प्रमाण पत्र देखो देखो जैसे ये करैक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने आपको भेज रखा है, कहाँ गया ये क्यों? जैसे ये तो लास्ट में भरना आपको। अब उसके बाद यहाँ पर ये एड्रेस वाली चीज़ ये मैं तुम्हें बताऊँगा अच्छे तरीके से डिटेल। ये कुछ इस तरीके का चरित्र प्रमाण पत्र है जिसकी मतलब मैंने आपको ये पीडीएफ प्रिंट निकाल के बनवा सकते हो, साइन करवा लेना, मैंने टेलीग्राम पे आपको भेज दी है। ठीक है? सबसे लास्ट की प्रोसेस है देख लेना। अब उसके बाद ये यहाँ पर हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। फाइल आपको अपलोड कर देनी है, जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार आप अपलोड कर देने हैं। ये इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। जो डॉक्यूमेंट पोर्टल में स्पेशली माँगे गए हैं, वही अपलोड करने हैं। साफ और एकदम इस तरीके से आप पढ़ पाएँ, उनको अच्छे तरीके से स्कैन करके भरने हैं और लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद एप्लीकेशन लिस्ट में आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यस या नो करना है। जैसे 10वीं की मार्कशीट है, जो अवेलेबल है उसके लिए यस, नहीं है वो नो कर देना, ठीक है? क्या करना, हर आइटम को बड़े ध्यान से पढ़ना है, यस नो पर उपलब्ध के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने रखकर वेरीफाई करें, जो सर्टिफिकेट लागू नहीं है, गलत तरीके से अवेलेबल ना कराएँ। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ जो आपके पास है ना, उसी को सबमिट करना है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखना गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है, तो फिर लास्ट में इस तरीके से पूरा प्रोसेस करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ये वाला हो गया। अब क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं के मार्कशीट सबमिट कर दी, सर्टिफिकेट, ये जितनी भी सर्टिफिकेट ये सारी सबमिट कर दी और इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर बच्चा कर लेगा। अब सबसे मेन और सबसे लॉन्ग स्टेप है आपके सामने, अटेंशन फॉर्म। जो अटेंशन फॉर्म जो है डियर स्टूडेंट्स, उसको किस तरीके से भरना है, स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताना है किस तरीके से आपको इसको करना है। तो आपके सामने अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे मैं ये खोल लेता हूँ यहाँ पर। अब एड्रेस लाइन वहाँ 1 दे रखी, 2, 3, 4, 5 ये अलग-अलग एड्रेस लाइन आपको दे रखी है, ठीक है? जहाँ लास्ट के 15 सालों में आपने क्या-क्या किया, वो सारी चीज़ें एज से। अब उस इस चीज़ को अगर मैं बताऊँ आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एड्रेस लाइन 1 में परमानेंट आपको एड्रेस भरना है, अपना पूरा स्थायी पता, गली, मोहल्ला, वैकल्पिक राज्य ये। अगर आप वहीं रह रहे हो तो वो ही करें, ऐसा नहीं बार-बार वो चीज़ें सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड में अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करें। आधार, नेशनलिटी आपको अपना 12 अंक का आधार नंबर, इंडियन, ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका, कहाँ आपका जन्म हुआ, राज्य कौन-सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, डोमिसाइल डिटेल, तो डोमिसाइल डिटेल्स को मिलाते हुए चीज़ें सही बननी है, ठीक है? अब उसके बाद कब से कहाँ तक कहाँ रहे, पूरा पता यदि आप पहले किसी अन्य स्थान पर रहते थे तो इसकी जानकारी आपको देनी है, ताकि वेरीफाई हो जाए। आयु की गणना सही कट ऑफ डेट के अनुसार ही करें, ये दिक्कत हो सकती है। पिता का मूल राज्य चुनना है, फादर ओरिजिनल स्टेट, फादर ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट, तो हर चीज़ की प्रायोरिटी में बुलाया जाता है स्टूडेंट्स को। अब लीगल और क्रिमिनल यस या नो, इसमें आपको करना है। हैव एनी एफआईआर, आज तक आपके ऊपर एफआईआर हुई है तो नहीं हुई तो नो करना है। केवल यस नो, एक-एक को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कभी आपको अरेस्ट हुआ है, कभी क्या हुआ है, बाउंड हुआ है, डाउन, लाउन, ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़ते हुए कि आप इसको ट्रांसलेट करके धीरे-धीरे आप भर सकते हो, बड़े ध्यान से। अगर वास्तव में कुछ लागू नहीं है तो नो, अगर है तो यस। आगे माँगे पूरी डिटेल्स दें, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। यस नो भी बड़े ध्यान से करना है। फिर टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन, नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकल, टू जिसको आप जानते हो कि पुलिस वेरिफिकेशन में इसका यूज़ आएगा। जैसे जो आपके लिए गलत ना बोले, ऐसे पड़ोसी का नंबर मत दे देना चाहिए जो तुम्हें यही नहीं चाहे कि भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी लगे, उल्टा-सीधा बोल दे तुम्हारे बारे में। तो अच्छा, जैसे रिश्ते वाले आते हैं ना, ऐसे आपकी रीचेकिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस वेरिफिकेशन के समय। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह जानते हो, आप समय आपके बारे में जानकारी देने के लिए उपलब्ध हो, उनके देने हैं। फिर परमानेंट एड्रेस, प्रीवियस, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा चेक करनी है। आधार, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। सेव एंड एग्जिस्ट, फिर नेक्स्ट। लास्ट में फाइनल अगर हम लोग दोबारा बता रहे हैं, एड्रेस आपने देख लेना है, डेट ऑफ बर्थ सही, डोमिसाइल डिटेल्स ऑल में यस या नो में आपको सही, आधार आईडी, बर्थ प्लेस, फादर डिटेल, टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में दिक्कत होगी प्यारे बच्चे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरे हमारे स्टेप थे, एसएसओ आईडी रिक्वायर, कोई भी स्टेप को
अगर आप नहीं भर रहे हो तो स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। तो पूरी चीज़ें आपको बिल्कुल फ़ॉर्मेट में आपको भरनी है और गज़ेटेड ऑफ़िस द्वारा सर्टिफ़ाइड होनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हो। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो मैसेज ड्रॉप कर देना, कॉल बार-बार ना करना। पर मैं रिप्लाई विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जानते हो मेरे को और ये इस तरीके से इसको बड़े ध्यान से भरना है। फिर अपलोड भी अच्छे तरीके से करना है। आप क्या-क्या सारी चीज़ें एक्सेप्ट आपको करनी है, मैंने आपको पूरी चीज़ें भेज रखी है। और ये लास्ट में ये नॉर्मल है आपके सामने, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, आप आराम से कर सकते हो, नाम अपना भरते हुए वचनबद्ध वाला ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, शपथ पत्र आप लगा सकते हो, शपथ पत्र आपको करना है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में दिखा रहा हूँ, ये एक-एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से भरनी है, कोई भी चीज़ छूट ना जाए। और आप चाहते हो कि सर फाइनल कट ऑफ पर वीडियो बनाएँ, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए क फाइनल कट ऑफ पर वीडियो बनाऊँ, आज-कल के अंदर जल्दी-जल्दी। बाकी आप टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, दोगुना वाला हर बच्चा भरे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।